नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, पता है आपको CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, SSC का। उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आते हैं। अभी रोज़ मैथ का क्वेश्चन हुआ था, आज रीजनिंग का क्वेश्चन लेते हैं कि रीजनिंग के क्लास में कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं ना दोस्तों। उसी जैसा पूछा गया है अभी तक में शिफ्ट में, और वैसा ही पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन आज के क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको ये क्लास जरूर हेल्पफुल होगा अगर आप आने वाले शिफ्ट में अपना एग्जाम होगा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के क्लास के रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर गया, दाएं मुड़ गया, फिर 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला, तो बताइए कि किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, मोहन जा रहा है 20 मीटर पश्चिम की तरफ गया है। देखिए बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ना, एक चीज़ आपको पता होगा कि जब ये डायरेक्शन आपको पता होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यही होता है। ठीक है, पश्चिम की तरफ चला है यानी कि इधर चलेगा। कितना चला? 20 मीटर चला है। फिर वो दाहिने चला गया है ना, 20 मीटर चलकर दाहिने गया यानी ऊपर की तरफ जाएगा। कितना चला है? 30 मीटर। फिर से दाहिने मुड़ा यानी इधर कितना? 20 मीटर। तो बताइए उसका मुंह किसकी ओर है? साफ साफ दोस्तों पता चल रहा है किधर है? दाहिनी तरफ। दाहिने तरफ का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? पूर्व। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि मदर के लिए JRQKBU है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मदर को कोड कर दिया गया है और आपको प्रिंसिपल का क्या होगा ये पूछ रहा है। लिख लीजिए, आसान ही है। MOTHER। मदर के लिए क्या कोड किया गया है? JRQBKU। JRQBKU। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल का PRINCIPAL, प्रिंसिपल का क्या होगा। ठीक है, देखिए तो ध्यान से, M है और Z है यानी कि ये कितना होता है? 13 और Z कितना होता है? 10, ये 15 और ये 18, ये 20 और ये 17, ये 8 और ये H छोटा 8 और ये 2 है यानी कि JRQB कितना होता है? 2। अच्छा, JRQB नहीं, JRQKB, वही तो उल्टा हो रहा है, KBU। ठीक है, अब 11 2 21 यानी कि 2 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 18, यानी कि अब समझ में आ गया। 13 से 10 आया -3, 15 से 18 आया +3, 20 से 17 आया -3, यानी कि क्या किया हुआ है? एक बार +3 और एक बार -3 कर रहा है। आप भी कर दीजिए। P में +3 जोड़ेंगे, 16 3 सॉरी माइनस होगा पहली बार, तो -16 में से 3 गया तो 13 यानी कि M आ जाएगा। 18 और 3 21 और HI 9 है, 9 - 3 6, ये 14, 14 में से 3 गया 17, 14 + 3 17 Q। उसके बाद में C 2 है, 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 यानी Z। उसके बाद में 9 HI 9 है, 9 3 12। फिर आ गया आपको 16, 16 में से 3 गया तो 13, तो 13 पर कौन आता है? N। 14 पर N आता है, यहाँ पे M होगा। फिर A होता है, फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 3 और 1 4 यानी कि D। फिर 3 L में से घटाएंगे यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 पर क्या आएगा? I। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? MUFQZLMDI, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बड़ा था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा तो आप ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जब पता चल गया, पहली बार में +3 दूसरे बार में -3, सॉरी पहली बार में -3 और दूसरे लेटर के साथ +3 किया हुआ है, तो फिर हम इतने बड़े जो लेटर रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, उसका हम क्या करेंगे? ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा टिक से बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोड में 924 GEL है और 70582 WHITE है तो 45908 का क्या होगा, है ना। आपको एक नंबर से एक लेटर को कोड किया गया है। जैसे GEL है किसका? 924 का। 70582 किसका है? वाइट का। तो आपको 45908 क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा पकड़ने वाली बात है, देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 924 है GEL, लिख लेते हैं। 924 किसका है, GEL का है, 924 GEL, ठीक है। उसके बाद में 70528, 70528 ये किसका है, ये वाइट, WHITE, ठीक है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो किसका, 45908, 45908। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें तो किसी अक्षर से किसी का कोई मेल नहीं। जी हमारा होता है 7, लेकिन यहाँ पर है 9, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लेटर को हर एक अंकों से कोड कर दिया गया है ना, अक्षर को अंक से कोड किया है। यानी कि जी का 9, यहाँ 4 है तो 4 का क्या है, L, तो L से शुरुआत करो। 5 के लिए 1 2 3, 1 2 3 यानी I हो जाएगा। 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है G, ठीक है। उसका अंदर 0 मतलब H, और 8 मतलब E, यही इसका आंसर हो जाएगा, LIGHE। समझ गए दोस्तों, T तो नहीं है, 8 के लिए E है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे T रहता तो LIGHT लाइट आ जाता। समझ गए दोस्तों, क्या होगा आंसर, LIGHE, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ नहीं किया था, एक लेटर को एक नंबर से कोड कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे का बेटे के रूप में बताया है, तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है। समझ गए दोस्तों, क्या है, रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। हमने पढ़ाया आपको, ये रीजनिंग सभी ये सब पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर पीछे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि समीर क्या किया है, अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे का बेटे बता रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ पर समीर है, वो क्या किया, अकबर को अपने नानी के, यानी कि ये अपने नानी के इकलौते बेटे का बेटा बता रहा है, वो बता रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, इसके नानी के इकलौते बेटे, इसका कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा कि नहीं। नानी का बेटा कौन होगा, मामा होगा, इकलौता हो दुलौता हो कोई भी हो, है ना। तो समीर का ये मामा हो जाएगा, और मामा का ये बेटा है, तो मामा का बेटा है। अब उसके पूछा किससे है, सो तो देखना पड़ेगा कि समीर अकबर से कैसे संबंधित है, यानी अकबर से बोला है ना, इधर से देखेंगे बात वही है, दोनों एक दूसरे का क्या है, भाई हैं, है ना, लेकिन ममेरा भाई है। तो यहाँ पर कहना पड़ेगा कि समीर के मामा का बेटा है, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ फल सब्जियां हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी सब्जियां पौधे हैं, ये तो कथन है आपका। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, पहला कुछ पौधे सब्जियां हैं और कुछ फल पौधे हैं, ठीक है। उसका तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक निष्कर्ष तर्कसंगत है, केवल 2 निष्कर्ष तर्कसंगत है, या तो 1 और 2 दोनों संभव है, दोनों तर्कसंगत है, और चौथा लास्ट क्या है ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी तर्कसंगत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बनाइए, तो आसान क्वेश्चन है। कुछ पौधे सब्जियां हैं और कुछ फल पौधे हैं, नहीं सॉरी, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां पौधे, ये हमारा कथन है, ठीक है। क्या है कथन, लिख लेते हैं। 2 कथन दिया हुआ है आपको कि कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पौधे हैं। कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पौधे हैं, ठीक है। अब इसका हमने आपको सिलोजिज्म में बताया क्या है, सिर्फ डायग्राम से हम उसके क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ फल सब्जियां हैं, ठीक है। ये सब्जियां का बना लेते हैं, वेजिटेबल लिख लेते हैं, और कुछ हैं फ्रूट, ठीक है। इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। फिर क्या कहा, सभी सब्जियां पौधे हैं। ये जो वेजिटेबल का चीज़ है, ये सब क्या है, पौधे हैं, यानी ट्री के अंदर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और कहा कि कुछ जो सब्जी है वो क्या है, फल है, फ्रूट है। समझ गए दोस्तों, ये डायग्राम उसका सही बनेगा। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कह रहा है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं,
पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे, बिल्कुल ट्री का ये वाला जो पार्ट है ये सब सब्जी में है कि नहीं, यानी कि पहला निष्कर्ष तो सही निकल गया। दूसरा आप देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल पौधे हैं, फल का ठीक है, फल का इतना वाला पार्ट देखिए, और ये भी देखिए, ये सब भी क्या है, पौधे के अंदर है, ये ट्री है तो ट्री के अंदर है फल का यानी फ्रूट, इसका मतलब ये भी जो कथन निष्कर्ष है, निष्कर्ष ये भी सही है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, सॉरी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। समझ गए दोस्तों, बहुत आसान था डायग्राम, समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है डैश घड़ी डैश अनुपात घड़ी समानुपात तापमान अनुपात थर्मामीटर, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन भी है इसमें, क्या है, दीपक, समय, पेंडुलम और रेखीय, ये 4 चीज़ें आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस चारों में से बताना है डैश के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, बताइए, बहुत आसान है। देखिए कुछ भी नहीं, क्या है, ऐसे है डैश, फिर समानुपात घड़ी, फिर 4 बिंदु यानी कि समानुपात, यहाँ पे क्या था, थर्मामीटर है और तापमान है, पहले तापमान है, तापमान, उसके बाद में अनुपात थर्मामीटर। तो दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, ये जो तापमान और थर्मामीटर की जो बात किया समानुपात के बाद, वो तापमान को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ किया गया है, यानी कि ये जो लास्ट वाला है थर्मामीटर, ये तापमान को मेजर करता है। तो घड़ी किस चीज़ को मेजर करेगा, उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पष्ट, क्या है, समय। किसको मेजर करेगा, समय को मेजर करेगा, ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2, 5, 11, 23, 47, क्वेश्चन मार्क, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बनाइए क्या होगा। दो, 5, 11, 23, 47 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। 2, 5, 11, 2, 5, 11, 23, 47 और क्वेश्चन मार्क। पकड़िए तो जरा, आसानी हमें लग रहा है। 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, समझ में आया कुछ। 2 से 5 यानी कि 3, 5 से 11 यानी कि 6, 11 से 23 यानी कि 12, एकदम सही है अभी तक। 3, 4, 7 यानी कि ये भी सही है, प्लस 24। तो अब क्या करना होगा, प्लस 48। देखिए 3, 6, 12 सबके 2 गुना करते जा रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 24 दूना तो कितना होगा अब 48। 48 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 95 इज द राइट आंसर। आया होगा ये सीरीज प्रकार में, क्या आंसर हो जाएगा, 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस हो तो 15 - 3 + 10 × 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बताइए। तो मैथमेटिक ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है ना, चैप्टर का, जिसमें आपको साइन को चेंज करना पड़ता है पहले और फिर बोर्ड मास के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो देख लेते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट है 15 - 3 + 10 × 5 डिवाइडेड बाई 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस जहाँ पर है वहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। गुना का अर्थ भागा है, तो यहाँ पे भागा, और जहाँ भागा है वहाँ प्लस। समझ गए। तो अब हमारा स्टेटमेंट से ये इक्वेशन बन जाएगा 15 × 3 - 10 डिवाइडेड बाई 5 + 5। अब बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन करो, तो 10 को 5 से करेंगे तो 2, 15 या 45, तो 45 - 2 + 5, तो प्लस वाले को अब करो तो 50, 50 में से 2 गया तो 48 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों, क्या आएगा आंसर, 48, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आसान क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है कि A, D, I, क्वेश्चन मार्क, Y, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
मिसिंग नंबर वाला है, इसमें लेटर दे दिया है ना, नंबर्स की जगह लेटर है। देखिए तो क्या आएगा, कह रहा है A, D, I, क्वेश्चन मार्क, Y क्या होगा। ठीक है, देखिए बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ADI क्वेश्चन मार्क और Y, यही है ADI है। अब ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा ये 1 है, ये 4 है। ठीक है, ये कितना है 9 है और ये 25। कुछ पता चल रहा है, एकदम पता स्पष्ट पता चल रहा है ये क्या है, स्क्वायर है 2 का, 3 का, ये 5 का। तो नेक्स्ट क्या होगा, बीच में 4 का होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 पर क्या आएगा P, और P ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए, आसान सीरीज ये भी था लुप्त का, लेकिन सीरीज वाला क्वेश्चन है। A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 ऐसे करके आया, तो 16 किसका होगा, P का क्रमांकित मान है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, आगे जो बच जाएगा क्वेश्चन वो हम दूसरे क्लास में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1, 0, 5, 8, 17, 24, 37, क्वेश्चन मार्क। सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 1, 0, 5, 8, 17, 24, 37 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बाकी हम अगले क्लास में ले लेंगे और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो एसएससी CHSL का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में देने वाले हैं उसको ये बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये आगे आने वाले शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही ऐसे क्लास आएगा या फिर किसी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको न्यूज़ आएगी, वैकेंसी आएगी, तो यहाँ से नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।